गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं निशांक आपके साथ आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। एंड ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है काफी न्यूज में है, क्योंकि जो हमारे पार्लियामेंटियन है, जो हमारे सांसद लोग हैं, काफी ये इशू को उठाए थे पार्लियामेंट में गिग वर्कर्स के आपको हक के लिए। तो ये गिग वर्कर्स काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है एंड पोस्ट कोविड गिग वर्कर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में। तो हो सकता है कि आपको भी ये क्वेश्चन देखने को मिले अपकमिंग 71st बीपीएससी मेंस में। तो क्वेश्चन आइए, चलिए पढ़ते हैं। डिफाइन गिग वर्कर्स एज पर द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी, हाउ दे डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय सेटअप। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो हम लोग सबसे पहले कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के क्लॉज 2 सब क्लॉज 35 डिफाइन करता है गिग वर्कर को कि एक ऐसा वर्कर और एक ऐसा वर्क इंगेजमेंट जहां पे जो पर्सन है वो काम करके पैसा कमा रहा है ट्रेडिशनली मेथड से डिफरेंट वे से। अ वर्कर whose work or participate in the work engagement different from the traditional work setup or traditional employer or employee setup, that is known as गिग वर्कर्स। तो अगर जब भी गिग वर्कर पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको डालना है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 क्लॉज 2 सब क्लॉज 35 डिफाइंस गिग वर्कर एज दिस। ओके, तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हाउ दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज। इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, सबसे पहले जानेंगे गिग वर्कर्स क्या है। गिग वर्कर्स आप जब अपने सोसाइटी में देख रहे हैं, जोमेटो, स्विगी के जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, ब्लिंकिट के जितने भी डिलीवरी पार्टनर, ये सब गिग वर्कर्स। ये कभी भी एक इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं काम करते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड पे काम नहीं करते। जहां से अच्छा प्रॉफिट इनको दिखाई दे रहा है वहां पे ये चले जाएंगे। तो ये फिक्स एग्रीमेंट नहीं होता है इनका। लाइक अगर मैं एक कंपनी है टीसीएस, अगर मैं वहां पे इंप्लॉय हूं तो मेरा एक फिक्स एग्रीमेंट होगा उनसे कि पूरे मंथ में उनके लिए काम करूंगा जिनके लिए मुझे सैलरी मिलेगी। एंड मेरा वर्क आवर डिफाइन होगा सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक। एंड अगर साल का है तो मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 3 साल तक मुझे ये टाइम रिपोर्ट करना है, इतना वर्क करना है, इसके बदले हम आपको इतना पैसा भी देंगे। बट गिग वर्कर्स में क्या है, गिग वर्कर्स इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं। जहां पे देख रहे हैं कि वहां प्रॉफिट है वहां शिफ्ट कर जाएंगे, अपने मर्जी हिसाब काम करेंगे, अपने मर्जी हिसाब वो तय करेंगे कि उन्हें कितना घंटा का काम करना है एंड उसी के हिसाब से उनको पेमेंट ट्रांसफर होते रहता है। तो ये होते हैं गिग वर्कर्स। अब आते हैं कि वो कैसे डिफरेंट होते हैं ट्रेडिशनल सेटअप से। तो जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, इंट्रो में क्या लिखाएगा, सेक्शन 2 सब क्लॉज 35 ऑफ कोड ठीक से हो जाओ भाई, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिफाइंस गिग वर्कर एज। अब यहां से आप डिफिनेशन लिख सकते हो। अब आएंगे इसके बॉडी पे, तो यहां डिफरेंशिएट करना है दो बॉडी के बीच में ना, तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब यहां लिखेंगे हम आपका ट्रेडिशनल एंड ये आ गया गिग वर्कर्स। ये दोनों के भी डिफरेंशिएट बताएंगे। पर अगर एग्जाम में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ क्राइटेरिया पे करिएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो एग्जामिनर है उसको आपका कॉपी अच्छा लगेगा एंड स्ट्रक्चर्ड लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें यहां पे लिख देंगे क्राइटेरिया। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया क्राइटेरिया। तो अगर देखा जाए तो अगर रिलेशनशिप्स पे बात करते हैं, अगर इसका क्राइटेरिया अगर हम लोग रिलेशनशिप लेंगे तो इसमें कैसा रिलेशनशिप इसका होगा, इसका जो ट्रेडिशनल होगा वो होगा मास्टर
सर्वेंट रिलेशनशिप। जो ट्रेडिशनल इंप्लॉय और इंप्लॉय का रिलेशनशिप होता है मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप की तरह होता है। मास्टर सर्वेंट मींस क्या, एक मालिक होगा एंड एक उसका नौकर की तरह वो काम करेगा। जो मालिक बोलेगा वो नौकर को करना होगा, जो बॉस ऑर्डर देगा वो करना ही होगा। ये होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, ये होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड। एंड जबकि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इन नेचर। मतलब जहां से ये किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे गिग वर्कर्स क्या करेंगे, कभी किसी का ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे। जहां से उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ये वहां पे अपना इंप्लॉय शिफ्ट कर देंगे, ये वहां पे अपना वफादारी शिफ्ट कर देंगे। लाइक अगर आज फ्लिपकार्ट के इंप्लॉय को अगर फ्लिपकार्ट ज्यादा पैसा देगा तो वो फ्लिपकार्ट के लिए काम करेगा। कल अगर ब्लिंकिट ने उसको ज्यादा पैसा दे दिया तो वो क्या करेगा, उसी टाइम फ्लिपकार्ट को छोड़ेगा एंड दूसरे जगह चल जाएगा। मतलब उसका कोई एक पर्टिकुलर बॉस नहीं होता जो आपका ट्रेडिशनल मेथड्स में होता था। अगर यहां फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहां पे कैसी होती है, रिजिड। मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बन जाते हो ना कि आपको 30 दिन महीना में काम करना है, आपको पूरा 3 साल काम करना है, तो यहां पे रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एंड यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आपकी ढीली होती है, तो यहां पे होगा फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो आप ये पॉइंट समझ रहे हैं, ये रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिलेशनशिप, तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। यही स्ट्रक्चर है जो एग्जामिनर को बताएगा कि आप अच्छे से तैयारी किए हुए हो। अगर इसमें देखा जाए स्टैट्यूट की, तो जो आपकी ग्रांट्स मिलेगी इसमें आपको पीएफ मिलेंगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेगा, बहुत से कंपनी में डीए भी मिलता है गवर्नमेंट में। अब इसकी बात करें तो इसमें बस एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सोशल सिक्योरिटी कवरेज ओनली। लाइक अगर ब्लिंकिट वाला एक्सीडेंट कर गया उसको क्या मिलेगा, एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा। रैपिडो वाला एक्सीडेंट कर गया क्या मिलेगा, उसको एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा। बट अगर आप कोई कंपनी में काम करो लाइक द टीसीएस, वहां पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ रहता है, वहां पे प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस आपका, अगर आपका कभी खुदा ना ऐसा हुआ तो आपको एक प्रॉपर अमाउंट मिलेगा जो कंपनी आपको देगी आपके हेल्थ को रिकवर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं हमने 3 क्राइटेरिया पे इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो मैं यही चाहूंगा आप पहले इसको उतारिए, फिर हम लोग अगले स्लाइड पे जाएंगे। मैं यहां से हटता हूं, जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया पे बात करेंगे वो होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मींस क्या, ये कितने टर्म के लिए काम करते हैं। तो इसका जो होगा ट्रेडिशनल वाला का वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म, एंड इसका क्या होगा, शॉर्ट टर्म। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड से है वो कौन से कंटिन्यूटी, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी उनका रहेगा एंड ये शॉर्ट टर्म कंटिन्यूटी पे रहेंगे। अगर कंट्रोल देखा जाए इनका, सी पे आते हैं, कंट्रोल की बात करें तो हायर कंट्रोल, हायर कंट्रोल किसके पे, किस पे हाई कंट्रोल होगा इनका, हायर कंट्रोल टू इंप्लॉय। यहां पे लोअर कंट्रोल टू इंप्लॉय हो गया। अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें, लेस ऑटोनॉमी, हाई ऑटोनॉमी। यहां पे जो आपका बॉस बोलेगा वो आपको करना है, ऑटोनॉमी मींस जो आपकी स्वेच्छा के अनुसार होगा। यहां पे आपका जो बॉस जो काम बोला है वही आपको करना है। यहां पे जो आपका काम मन करेगा आप वो करोगे, आप अपने मन के मालिक हो, आप अपने मन के राजा हो। तो चूंकि आप राजा है तो अपनी मन वाला काम करिएगा। तो कहां ज्वाइन कर लीजिए, ब्लिंकिट ड्राइवर में, क्योंकि आप तो राजा है।
इसलिए तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल। अब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए हमने 3 पॉइंट यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर गया, इतना में आपका पेज भी भर जाएगा। हमने सोशल सिक्योरिटी के तहत इसको डिफाइन भी कर दिया। हमारे पास एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया, हमारे पास एक प्रॉपर बॉडी हो गया, आगे भी देख सकते हैं ये भी बॉडी है। अब आएंगे इसके कंक्लूजन पे, तो अब इसके कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में आप रिसेंट पार्लियामेंट्री डिबेट्स को मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो पार्लियामेंट का डिबेट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है। और ये भी आप लिख दीजिएगा जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, ये गिग वर्कर्स को वर्कर्स बताता है, एम्प्लॉय नहीं, एंड जिसके तहत वो मैक्सिमम जो कवरेज मिल सकता है किसी भी एम्प्लॉयड को अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले आपको यह दरख्वास्त करना होगा कि इनको एम्प्लॉय का दर्जा मिला जाए, वर्कर्स का नहीं। यही एक डिमेरिट है इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में, इसलिए ये न्यूज में था, क्योंकि ये इनको वर्कर्स पे कैटेगराइज करता है, आपको एम्प्लॉयज को नहीं कहता है। फिर आप इसको डाल सकते हो। एंड अगर यही बात किया जाए इसका डिमेरिट का, तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी डिफाइंस देम एज वर्कर्स नॉट एम्प्लॉय, that's why they are not entitled to minimum wage। चूंकि ये एम्प्लॉय नहीं है, एक वर्कर है, इसलिए इनको मिनिमम वेज जो मिलना चाहिए ये उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे कोई कंपनी आपसे काम करवा रही है तो उसे मिनिमम वेज उतना आपको देना ही होगा, लाइक द 300-400 फॉर अ डे। बट अगर आप गिग वर्कर हैं तो ये आपके कंपनी पे कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको इसको इतना ही पैसा देना होगा। हालांकि इसको सुधार किया जा रहा है, जो आपका न्यू लेबर लॉज आया था उनमें सुधार किया जा रहा है, बट ये क्वेश्चन लेबर लॉज का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सोशल सिक्योरिटी का कोड का, तो ये उसके अनुसार ये आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखा शॉर्ट के लिए, अपना एक प्रॉपर डिफरेंशियल बॉडी लिखा इसके लिए। आप देख सकते हैं बॉडी हमारा हो गया हाई इनरिच बॉडी एंड एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन। तो हमने तीनों चीज कर लिया, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब आया वे अहेड का। तो मैं हमेशा की तरह आपको आज भी यही बात बोलूंगा, जो वे अहेड है आपका खुद से बनाइए, आपका एक यूनिक आइडिया आना चाहिए, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इकोनॉमिक्स का यहां समाप्त होता है। होप करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। एंड चूंकि पसंद आ गया तो रुकिए, अभी थोड़ा देर आपसे और बात करूंगा। जो नीचे आपका जो घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। एंड हमारे जितने भी ये क्वेश्चन सारी सीरीज के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज देखिए, रिव्यू करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से क्वेश्चन पे आपको आंसर चाहिए। हम इसी तरह का सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद हुआ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।